हे गाइस, तो आज हम आ गए फिर से एक बार ये चौहान से पूछने। भाई का नाम उत्तराखंड की स्टोरी लेके आए अपने पास। तो उत्तराखंड के बारे में भाई क्या बताना चाहोगे स्टोरी के बारे में? उत्तराखंड के बारे में भैया यही बताना चाहेंगे आपको। जो खेत पर्वत वाली जो कहानी थी, जो खेत पर्वत जो है मेनली जो चर्चा में आया था वो किस वजह से आया था, उसके पीछे एक स्टोरी है। एक आम से लड़के की, जिसे आदमी कह सकते हो, मतलब एक यंग एज का लड़का, जो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी। वो टेहरी के पास ही एक गाँव था, पगोड़ी, उसी गाँव का एक लड़का था जिसका नाम था जीतू पगड़वाल। हमारी तरह वो आप जानते हैं रुपाई का महीना आता है, 60 का महीना जो होता है जिसमें खेतों की रुपाई की जाती है, धान लगाई जाती है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो गए थे वहाँ पे पंडित जी के पास अपना पूछने के लिए कि हमारे लिए कौन सा जो दिन है वो शुभ रहेगा, जो रुपाई की खेती शुरू करने के लिए हम रुपाई करना चालू करते हैं। तो दिन निकलवाने गए थे तो उन्होंने बोला कि जो तुम लोग भाई जो हो, तुम्हारे लिए कोई भी जो दिन है इस साल में जो है कोई भी शुभ नहीं है। तो उसका जो छोटा भाई था, जीतू पगड़वाल, 2 भाई थे और एक बहन थी। तो उसकी जो बहन थी वो मैरिड थी, वो अलग जगह रहती थी, और जीतू और उसका भाई साथ में रहते थे उसी के घर में। तो उसका भाई गया था निकलवाने के लिए, जो पता था कि दिन निकलवाने जो गया था, तो उन्होंने बोला कि जो भाई आपके लिए जो है कोई भी दिन शुभ नहीं है। तो वो निराश हो गया, परेशान हो गया। तो पंडित जी ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक अच्छी बात ये है कि एक उपाय है, तुम अपनी बहन को ले आओ, अपनी बहन को ले आओ और उसके हाथ से शुरू करवा दो रुपाई। तो शायद तुम्हारा जो दिन है वो अच्छा रुपाई, जो तुम्हारी खेती जो है फसल जो है अच्छी हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब वो घर आया, घर आकर उन्होंने बातचीत करी, जाने के लिए वहाँ तैयारियाँ करना चालू करी। तो जो जीतू था उसको ये चीज़ पता चली कि जो है अब जो है उन्हें पता चली कि जो वहाँ जाने की बातचीत चल रही है। तो उसने सोचा जो बहन को साथ जाना ही है, वहाँ से तो बहन के गांव जाना ही है। तो उसी के रास्ते में जो है उसकी प्रेमिका का जो है घर पड़ता था, जिससे वो बहुत समय से मिला नहीं था और वो उससे बहुत टाइम से मिलना चाहता था, उससे बातचीत करना चाहता था, उसके साथ बैठना चाहता था। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना भाई को छोड़ के मैं चला जाता हूँ, मैं बहन को ले आऊँगा। तो उसने इस चीज़ के लिए अपनी मम्मी से बात करी कि मुझे जाने दो ऐसे ऐसे। तो जीतू पगड़वाल का नेचर ऐसा था कि वो जो था मन का साफ था, पूजा पाठ करता था और किसी से मतलब किसी के प्रति उसके मतलब दोष वगैरह ये कहते थे जलना, ये सब चीज़ें नहीं थी। मन का चंचल था, शांत था और दिखने में अच्छा था, सुंदर था। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर, जो उसकी क्वालिटीज़ थी। और सबसे बड़ी बात जिससे उसने आश्रय को बुलाया था, प्रिय को बुलाया था, मेनली जो थी उसकी बांसुरी थी। उसके पास 9 सुरों वाली बांसुरी थी, 9 सुरों वाली, जिसको जो वो बजाता था ना तो हर एक इंसान मोहित हो जाता था। 9 सुर वाली बात भी भाई बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोगों को बजानी आती है। तो यही हुआ था। तो उसके जाने से पहले क्या हुआ था कि थोड़े बहुत अपशगुन हो जाते, अपशगुन हो जाना। जैसे हम भी कई बार कुछ जाते हैं, घर से बाहर से जाते हैं तो कुछ अपशगुन हो जाता है, घर वाले रोक देते हैं, भाई तू रहने दे, तू मत जा, रुक जा, अच्छा नहीं है ये चीज़, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही अपशगुन हुआ था कि उत्तराखंड साइड के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, जो बकरी का छींकना, जो लोग कहते हैं बकरी का छींक देना, वो ठीक नहीं माना। दूसरी चीज़, उसी से उसको जाने से पहले ही उसको माफ कर देना। उसके बाद जो है उन्होंने जो बकरी जो थी उन्होंने छींक दिया। तो उससे पहले उसकी मम्मी को सीरियस कहा गया था कि जो है आज भी उसको उठा के ले गई है, उसको ऐसा सपने में दिख गया। तो उसकी मम्मी ने उससे मतलब जो जीतू पगड़वाल की जो मम्मी थी, उन्होंने उसको बहुत रोका और टोका कि भाई तुम मत जाओ ऐसे ऐसे, तो मुझे ठीक नहीं लगा तुम्हारा जाना। बट वो प्रेमिका से मिलने के लिए नहीं था, उसको बहुत मन चाह थी उससे। तो गाइस जो है वो प्रेमिका से मिला, ऐसा कोई गलत वो नहीं था, बट वो मिलना चाहता था। बहुत समय से उसने उसको देखा नहीं था जो था। उन्होंने फिर उसका जाना हो गया था वहाँ से, तो उसने अपनी बांसुरी ले ली थी। तो उसकी माँ ने उसको पसंद नहीं थी, मतलब टोका था कि बांसुरी बजाना खासकर उस पर्वत पर मत बजाना जहाँ पे आश्रय का वास है। भाई मतलब कोई स्पेसिफिकली जो पर्वत होता था या उस पर्वत का नाम है, वो एक जगह है, पहाड़ है, उसके ऊपर ही परियों का वास वगैरह। अगर अभी भी तुम जाओगे ना तो वहाँ बोर्ड लगा है खेत रोड परियों का देश, हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो गाइस वो चला जाता है वहाँ से पहाड़ों पे, जो रैथल का डांडा, मतलब रैथल के जो पहाड़ थे जो लग जाते हैं यहाँ से, रैथल के पहाड़ों के आसपास ही जो थी वो खेत पर्वत था। तो वो जाता है तो वो एक कह देते ना कि मतलब
माहौल चेंज हो जाना, मूड चेंज हो जाना, वो फूलों में और वहाँ की जो मतलब खूबसूरती देख के उस उन चीज़ों में बहक गया, मौसम देख के और मतलब खुश हो गया। तो उस जब भी वो खुश होता था तो उसकी एक खासियत थी, जब उसका जब मन करता था जो खुश होने लगता था तो बांसुरी बजाता था, और बांसुरी बजाने में सबको अपनी बांसुरी से वो तो यही हुआ था कि उसने जो है वहाँ जाके जो है खेत पर्वत पे जाके जो थी जो बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाने के बाद क्या हुआ, जो वहाँ की जो पर्वत की जो परियाँ थी आज भी यहाँ पे वो जाग गई, वो जागृत रूप में आ गई, और मतलब उसके जब वो बांसुरी बजाने लगा तो उसके इर्द गिर्द आ गई, मोहित हो गई उसकी बांसुरी से। अब जो जीतू पटवारी की जो बताते हैं लोग, भाई मतलब स्पेसिफिकली बांसुरी से मोहित हो सकती है और कोई और भी चीजें हैं मोहित होंगी। वहाँ पे सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे हम ये कह सकते हैं चटक कपड़े ना लगाएं, इत्र ना लगाएं, सजे धजे ना, मतलब चटक कपड़े ना पहने, गाने वाले ना बजाएं, और धुन वगैरह ना बजाएं, बांसुरी वगैरह ना बजाएं, चिल्लाए ना, और मतलब उस जगह को वो जगह जैसी है शांत माहौल में उस जगह को वैसा ही बना के रखती है। वहाँ कोई अपनी तरफ से चेंज करने जाएगा या कुछ बदलने जाएगा, चिल्ला रहा है, गा रहा है, मतलब भाई वो कोई जाता है बीबी या किस टाइम जाते पे ही सब जाते हैं, कोई मतलब प्लेस में घूमने की जगह है वो कोई। हाँ मंदिर है वो शिव जी का अच्छा, मंदिर अच्छा, है, अच्छा। और वो पहाड़ है, एक ही पहाड़ है, उस पे मंदिर है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है। कोई शॉप वगैरह भी है? और नहीं कोई शॉप नहीं। मेनली जो हमने सुना जाता है, हमने नेट वगैरह पे आप सर्च करते तो आपको देखने को मिलेगा, बताया जाता है कि उस पहाड़ी के ऊपर जो अलग अलग किस्म के फूल उगते हैं, जो ऐसे फूल उगते हैं उस पहाड़ी के ऊपर जो अपने यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ तक कि उत्तराखंड की और डिस्ट्रिक्ट जो उसके आसपास के जो पहाड़ी को छोड़ के जो आसपास के जो पहाड़ है उन पहाड़ों में भी ऐसे कोई फूल है नहीं, और ऐसा ना उनका कोई नाम निशान है उन फूलों का, मतलब अलग ही जगह। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मतलब बीज लगा लेंगे उसके साथ क्या हुआ कि जो आज है कि उसकी बांसुरी बजाने की वजह से मोहित हो गई और उसके आसपास आ गई, उस फैलाते फूल लगाए गए, तो बताया जाता है वहाँ पे जिस प्रकार के फूल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि मतलब उन फूलों को अगर आप अपनी जगह पर उगाने की कोशिश करोगे, उनको ले जाके प्लांट वगैरह लगाने की कोशिश करोगे तो फूल नहीं लगेंगे। कहते हैं कि उस मिट्टी से निकलने के बाद ही वो जो फूल है तो निर्जीव हो जाते हैं, मर जाते हैं। बताया जाता है वहाँ पर अखरोटों की खेती होती है, अखरोट बहुत ज़्यादा खेती कोई करता है भाई, उसका ध्यान रखना पड़ता है अखरोट के पेड़ का, उसको किस टाइम में क्या चीज़ उनको तो कोई देता ही नहीं है। उधर लहसुन की खेती हो जाती है, यहाँ लहसुन की खेती कौन करेगा, कुछ पहाड़ में मतलब नेचुरली एक तरह से ऐसे बना हुआ है कि आप मतलब कोई केयर भी नहीं करता फिर भी वो अपने आप प्लांट ग्रो हो जाते हैं। नेचुरली। तो बताया जाता है वहाँ पे ऐसे एनर्जीज हैं जो उसकी रक्षा करती है, उनको अच्छी तरीके से जो अपनी गुडनेस चीज़ें जो है मतलब अच्छा है उसमें। तो अब क्या होता है कि वो जाता है उधर, वो बांसुरी बजा देता है तो जो परियाँ होती हैं वो अनमोल होने लग जाती हैं और क्या करती हैं उसकी सुंदरता और उसके व्यवहार को देख के वो अट्रैक्ट हो जाती हैं उससे, और वो क्या करती हैं कुछ महीने उसकी आँखों की देखने की उससे छीन लेती है। भाई मतलब कोई आपकी शक्ल से सुंदर हो या फिर मतलब कि कोई मन से भी सुंदर हो तो मन उसको से कर भी लेते सुंदर हैं। होना चाहिए इंसान, जरूरी नहीं होता कि शक्ल से सुंदर हो, शक्ल से आप सुंदर हो मन में आप पे कितना काला बना, आप किसी के बारे में कितना गलत सोच रहे हो, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और ये चीज़ें ऐसे इस टाइप का इंसान जो हो पूजा पाठ में भी अभी मतलब पूजा पाठ में भी कर नहीं सकता, पूजा पाठ उसको मन ही नहीं लगेगा, उसके मन में सौ विचारों को किसी से चल रहा है, ऐसे जगह पे अच्छी पॉजिटिविटी कभी भी मतलब कह सकते हैं वास नहीं करती या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती उस जगह पे। जहाँ पे बुराई हुई वहाँ पे बुराई की जगह पे हमेशा जो है नेगेटिविटी ही रहती है। भाई आपकी असलियत नहीं हंसी आ रही आपको, क्या बात हो रही है? और उसको कैसा महसूस होता है? अब यार भाई आप नॉर्मल बात है, अगर आपकी सुनने की शक्ति छिन जाए, आपकी देखने की शक्ति छिन जाए, और मेनली मतलब बताया जाता है उसका जो शरीर था ना वो पूरा उसके शरीर की जो आत्मा मतलब जो शरीर जो था उसका पूरा फट गया, पैरालाइज नहीं कह सकते, मतलब यूँ कह सकते हैं कि हमारा शरीर किसी और के बस में नहीं, ना आप आगे ला सकते, ना पैर हिला सकते, ना आप देख सकते, ना आप सुन सकते, आपके साथ मतलब जो हो रहा है खुद नहीं बताइए क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ तो यूँ कहते हैं कि उन्होंने जो है अपने देवी देवता को याद करा, जितने भी उनके देवी देवता थे उन्होंने नाम लिया, उनको दिल से याद करा तो उनके देवी देवता जो थे
देवी देवता ने और फिर आर्चरियों के बीच एक समझौता हुआ कि इसे कुछ समय दे दिया जाए। भाई मतलब वो देवी देवता मतलब पहाड़ के ही होंगे, मतलब वो लोकल देवी देवता या फिर जैसे अपने भगवान जी? बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदगांव, नरसिंह, ज़्यादातर जो है उत्तराखंड साइड नरसिंह की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं। नरसिंह भगवान। नरसिंह देवता जो विष्णु भगवान का अवतार है। केरला साइड भी आप तमिलनाडु साइड चले जाओ, वहाँ भी नरसिंह भगवान की पूजा नहीं, होती है। केरला साइड, तमिलनाडु, साउथ साइड जो है सब ज़्यादा शिव जी की मान्यता शिव जी की होती है, ये और नरसिंह शिव जी के जो जगन्नाथ अलग अलग स्वरूप जगन्नाथ जो जो होती की है। ज़्यादा होती है। तो ये था। और जो आप कह रहे हो जो नरसिंह देवता की मैं जहाँ तक मेरे को पता है सबसे ज़्यादा पूजा जो है नरसिंह देवता की उत्तराखंड में करती है। फिर वो देखा हुआ है। तो फिर वो अपने देवी देवता को याद करा और देवी देवता और परियों के बीच समझौता हुआ। तो उनके देवी देवता ने बोला परियों से कि भाई इसे छोड़ दो, ये भाई साधारण व्यक्ति है, इसके पास ऐसा कुछ है नहीं, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसने हमें जगाया है और हमारा जो है मतलब इसको मन आ गया है, हमें अच्छा लग चुका है, तो हम इसको अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला, तो जी तो बोलने वाले ने बोला कि मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तो मुझे कुछ समय दे दो। तो उन्होंने समय मांग लिया। तो समय मांगा तो उन्होंने उसको बोला कि जीतो गढ़वाल ने बोला कि जब 6 गति आषाढ़ी आएंगी उसके बाद जो रुपाई का जब टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद तो मुझे ले जाना। तो मैंने बोला ठीक है। अब जीतो गढ़वाल जो है वो अपने बहन के पास गया, अपनी बहन को ले आया, मतलब उससे अपनी प्रेमिका से मिला, प्रेमिका से मिलने के बाद उससे बातचीत करी, उससे सारी बात बताई। पर जब कोई इंसान खुद कह रहा हो कि मैं ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो हर कोई इंसान उस चीज़ को कभी भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये सोचता है कि मजाक कर रहा है या फिर ये संबंध कर रहा होगा, शायद ऐसा बोलेगा। बिल्कुल भाई। तो उसने बोला, तो उसने विश्वास नहीं करा। बाद में जब वो आया तो बताते हैं वो अपने खेत में काम कर रहा था। जब वो दिन हुआ तो जो आँचरिया थी उसकी खेत में बना और उसको खेत में से ही उठा के ले गए। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर अगर इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, वो इंसान जब गायब भी हो चुका, उसके बारे में जब किसी को पता ही नहीं है, तो फिर ये कहानी तो कहाँ से फिर बनी? हाँ, ये बातें निकल के कहाँ से कहाँ से आई? ये सही चीज़ बात। पता कहाँ से चली? हाँ जी, हाँ जी। जब आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करोगे, जब इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, तो ये बताते हैं कि उस समय पे जो जीतू गढ़वाल था वो गढ़वाल के राजा के अंडर में रहता था और वहाँ के राजा का खास था। तो बताया जाता है कि जो जीतू गढ़वाल था उसको मतलब यूँ कहते हैं कि जो गढ़वाल का राजा था उस पर जब दूसरे राजा ने हमला करा, उसकी जायदाद और जो उसके महल वगैरह थे उसको भड़कने के लिए, बर्बाद करने के लिए जब उन्होंने हमला करा, तो जीतू गढ़वाल ही था जिसने उस राजा की रक्षा करी और अपने राज्य को और अपनी प्रजा को बचाया। तो यहाँ से पता चला कि वो जो है अभी देवता की उपाधि ले चुका है, देवता श्रेणी में आ चुका है। तो उसके बाद जब उन्होंने उसकी जान बचाई और जो अपना जो राजा था उसको वो दिखा और उसने अपने राजा को इस बारे मतलब जो सारी बातें थी बताई कि मतलब मैं ही हूँ जीतू गढ़वाल, और जो ऐसे गायब हो गया था उन पहाड़ों से, अपने घर से जो गायब हो गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने सारी उनको स्टोरी बताई जाती है। लोगों के अंदर उन्हीं के बाद में बताया जाता है भाई लोग प्रचलित मतलब जो लोगों की प्रचलित कहानियाँ हैं उसमें ये बताया जाता है कि भाई जीतू गढ़वाल का जो है मंदिर है आज, उसके पूर्वज भी हैं, उसकी पूजा पाठ भी होती है। और वो लोगों के शरीर पे जैसे उत्तराखंड आप जानते हो देवी देवता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देवी देवता को ज़्यादा मानते हैं। उनको मानते हैं, जागर लगाना जिसे कहते हैं, वैसे उनके भी जागर लगते हैं, आँचरी के भी जागर लगते हैं, वो भी आते हैं, आँचरियाँ भी आती हैं और लोगों की जो दिक्कत परेशानी होती है, अपनी बात होती है वो सुलझाते हैं, अपनी ठीक करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। बस यही इनकी स्टोरी की मतलब जो इंसान जैसा होता है, जैसे स्वभाव को होता है, वो जाने के बाद भी उसको उसी तरीके की स्टोरी मिल जाती है। So thank you guys for watching this video and ऐसी more interesting videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाइक करें। वो तक खुल गया। होगी